नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं हाथरस में, जहां पर हमारे साथ मिस्टर रॉबिन्सन जॉन जी हैं, जो कि अपना परिचय स्वयं देंगे। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है रॉबिन्सन। थैंक यू वेरी मच। मैं रॉबिन्सन जॉन, बोनाफाइड मेंबर चर्च ऑफ इंडिया। मेरा जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1958 में हुआ, 58 में, और मेरा बपतिस्मा इसी चर्च में 3 जुलाई 1959 को हुआ। इसलिए मैं इस चर्च का बोनाफाइड मेंबर। रॉबिन्सन जी, आजकल लखनऊ डायसिस की जो प्रॉपर्टी है उस पर इतनी बिक्री हो रही है, उसको बेचा जा रहा है और उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हम लोग जो हैं कोर्टों के माध्यम से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 918/2005 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, जो इस समय आगरा में चल रहा है। NCLT में भी मॉडरेट मेट्रोपॉलिटन ऑफ लखनऊ, आपका चर्च ऑफ इंडिया, क्या नाम है आपका, जॉन अगस्टीन जी ने NCLT में भी मुकदमा डाला था, जिसमें भी मैं उसमें अपीयर हुआ मेरे रेजुलेशन के साथ, और रेजुलेशन मेरा पास हुआ। और आज की तारीख में NCLT से भी स्टेटस को लगा हुआ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति LDTA की और चर्च ऑफ इंडिया की, मतलब ICT की प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति नहीं बेच सकता है। जो भी लोग बेच रहे हैं वो सब फर्जी हैं, कोई भी उसमें सही आदमी नहीं है। वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया और फैजाबाद है, इस सब की जो चर्च की प्रॉपर्टी है उस सबको बेचा जा रहा है। वो सब फर्जी लोग हैं, वो फर्जी लोग हैं। हम लोगों को जहाँ से भी खबर मिलती है हम कैंसिलेशन के मुकदमे उनके विरुद्ध डालते हैं, जो कि कोर्टों में चल रहे हैं। तो मिस्टर जेटी जॉन हैं, जो कि अपने आप को खुद को एक मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया बताते हैं, और हाल ही फिलहाल में वाराणसी के सिगरा चर्च की प्रॉपर्टी को उन्होंने खुर्द-बुर्द किया है। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा ये कहना है कि मिस्टर जेटी जॉन जो हैं, जो अपने आप को मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया बोलते हैं आज भी, वो 2014 में ही अकॉर्डिंग टू CCR वो सीज हो गए ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि 70 साल के बाद कोई भी मेट्रोपॉलिटन, कोई भी बिशप, वो अपने पद पर स्वतः ही रिटायर हो जाएगा। इसलिए वो किसी भी तरह का बिक्री का कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने कोर्टों के अंदर रोक लगा रखी है। दूसरा ये है कि कानपुर ऑफ आपका ROC में जो भी डायरेक्टरों की लिस्ट है वो फ्लैग पड़ी हुई है, फ्लैग पड़ी हुई है। इसलिए कोई भी डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर्टियों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आज की तारीख में मिस्टर रॉबिन्सन जॉन सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर, मिस्टर पॉल जीनिया और मिस्टर सरफराज मसीह, हम 3 आदमी क्वालिफाइड हैं, और ROC में आज की हम तारीख में 3 आदमी डायरेक्टर हैं। इसके अलावा और कोई डायरेक्टर नहीं है। लखनऊ डायसिस में जब से बिशप दान दोबारा बिशप बनकर आए हैं, तब से ज़्यादातर प्रॉपर्टियां चर्च की हैं वो बेची जा रही हैं। जैसे फैज़ाबाद में देख लीजिए, बेची गई, गोरखपुर में बेची गई, अब अभी हाल फिलहाल में ये वाराणसी में भी हो रहा है, वहाँ के भी सिगरा का जो चर्च है उसको बेचा जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये जो बिशप दान है, क्या इनके आने से ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं? मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ, बिशप दान जो है वो LDTA की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आदमी है, और LDTA जो है वो चर्च ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए है। और चर्च ऑफ इंडिया का जो भी आदमी होगा, जो बैप्टिज्म होगा, जो कन्फर्मेशन होगा, वही इन प्रॉपर्टियों को यूज़ कर सकता है। चर्च ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का कोई भी आदमी, चाहे वो लखनऊ डायसिस CNI का हो, चाहे वो आगरा डायसिस CNI का हो, वो बेच ही नहीं सकता है। तो मॉरिस दान जो हैं वो फर्जी तरीके से इन प्रॉपर्टियों को बेच रहे हैं, या अपने माध्यम से लोगों से फर्जी तरीके से इन प्रॉपर्टियों को बिकवा रहे हैं, और जैसे ही हमको खबर मिलती है हम तुरंत कोर्टों के अंदर जाते हैं। पर क्या उस पर कोई रोक कर पाते हैं आप लोग? जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी तो हम लोग रोक करेंगे, लेकिन हम तुरंत एकदम कैंसिलेशन के लिए कोर्टों के अंदर मूव करते हैं केसों को। सुनने में आया है कि फैज़ाबाद के एक चर्च पासनेस था, उस पर कब्जा हुआ है, तो उसमें कितनी सत्यता है? मैंने भी सुना है, लेकिन मैं उसके तहसील से डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहा हूँ, सब जगह से मैं उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर, और मैं इसको कोर्ट में लेकर जाऊँगा कैंसिलेशन के लिए, जिससे कि मैं अपनी संपत्तियों को बचा सकूँ। CNI के पादरियों को तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो इन प्रॉपर्टियों को बेच कर जा रहे हैं, जो कि लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन की चर्च ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टियां हैं। इसलिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैं उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहा हूं, और डॉक्यूमेंट्स जैसे ही मेरे पास आएंगे वैसे ही क्या नाम है, हम लोग इसका कैंसिलेशन डालने के लिए कोर्ट के अंदर मूव करेंगे। और जैसे ही हमें खबर मिलती है हम उसके डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और हम कोर्ट के अंदर मूव कर जाते हैं। वाराणसी के जो सिगरा चर्च है उस पर 2013 में भी
कब्जा किया जाना था और उसे बेचा गया था, पर अभी तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया था। अब ये कब्जा हाल फिलहाल में हो रहा है, पर हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और ये रोकथाम करवाई। पर उसमें अभी भी जेटी जॉन जो कि खुद को मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया बताते हैं, उनका नाम आ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे डायरेक्टर वहाँ पर रहते हैं मिस्टर पॉल जीनिया, मुझको उन्होंने जानकारी दी। मैंने उनसे ये कहा कि आप वहाँ पर जाइए और सारी जानकारी इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करने के बाद जब हमारे पास सारी जानकारी आ जाएगी तो हम कोर्ट के अंदर उसको तुरंत एकदम मूव करेंगे कि वहाँ से रिलीफ मिले। मैंने पहले भी आपको बताया कि मिस्टर जेटी जॉन जो हैं वो आज की तारीख में रिटायर हो चुके हैं, वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जब जानकारी मेरे पास आ जाएगी, सारी चीज़ हमारे पास आ जाएगी, तो हम तुरंत एकदम कैंसिलेशन के लिए कोर्ट के अंदर मूव करेंगे। तो कहा जा रहा है कि वो 7 तारीख को भी वहाँ पहुँचे थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जानकारी हम ले लें। मैं अपने डायरेक्टर मिस्टर पॉल जीनिया जो वहीं पर ही रहते हैं बनारस में, वो वहाँ पर गए हैं, वो अपनी पूरा इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी करने के बाद जैसे ही मेरे पास सारे कागज आएंगे हम तुरंत एकदम कोर्ट के अंदर मूव करेंगे। मिस्टर जेटी जॉन प्रॉपर्टी के ही उसमें पहले कानपुर की जेल में गए थे, उसके बाद वहाँ से उनको ले आए थे हम लोग, और उसके बाद जो है क्या नाम है, वो दोबारा से फिर नैनीताल गए जहाँ पर वो करीब 1.5 साल के करीब रहे। वो इसी तरह के काम करते हैं, जबकि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो 918 बटे में खुद ही पार्टी बने हुए हैं। उनको खुद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, वो उस कोर्ट को उसको केस को खुद देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गलती कर रहे हैं। NCLT में भी स्टेटस को लगा हुआ है, उसके बाद भी जेटी जॉन गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब जेटी जॉन ही इसको समझ सकते हैं कि वो किस तरह से कर रहे हैं। हम तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, जब हमारे पास सारे सबूत इकट्ठे होंगे तो हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सन 2014 में वो अकॉर्डिंग टू CCR अपने पद से सीज हो चुके हैं, पद से अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो चुके हैं। आज की तारीख में चर्च ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी मैं हूं और मैं सारा लुक आफ्टर कर रहा हूं, जब तक कि हमारी नई जनरल काउंसिल नहीं हो जाती है और नया मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया नहीं चुना जाता है। जेटी जॉन जो कि आपके बड़े भाई हैं, आप फिर भी उनकी खिलाफत कर रहे हैं और उन्होंने ही आपको इस संस्था में लाया, पर मैं जानना चाहती हूँ कि उनको कौन इस संस्था में लाया था? जेटी जॉन भी बोनाफाइड मेंबर हैं इस चर्च के, चर्च ऑफ इंडिया के बोनाफाइड मेंबर हैं जेटी जॉन भी, और बिशप SP प्रकाश जो हैं वो भी बोनाफाइड मेंबर हैं। लेकिन बिशप SP प्रकाश और मेट्रोपॉलिटन SP प्रकाश वो जो है एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया को लेकर चलने लगे, और एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया जो है वो इस चर्च में, इस हिंदुस्तान में कोई चर्च नहीं है। लेकिन जेटी जॉन जो है वो उनके पास गए, वो अननोन थे, और उसके बाद जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये चर्च नहीं है तो उन्होंने अपने आप को वहाँ से विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद वो मिस्टर जॉन अगस्टीन के पास गए। लेकिन जॉन अगस्टीन भी फर्जी बिशप हैं, फर्जी मेट्रोपॉलिटन है, क्योंकि वो आपका रोमन कैथलिक चर्च को बिलोंग करते हैं, और इसका जो मेंबर होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो चर्च ऑफ इंडिया का बैप्टिज़म लिए हुए हो, चर्च ऑफ इंडिया का कन्फर्मेशन लिए हुए हो, वही मेट्रोपॉलिटन, वही बिशप, वही पादरी, वही मेंबर सब कुछ बन सकता है। इसलिए जब वहाँ से भी जेटी जॉन को ये मालूम पड़ा कि ये भी ऐसे ही है, तो वहाँ से भी जेटी जॉन हुए, और उसके बाद चर्च ऑफ इंडिया को लेकर हम दोनों भाई वहाँ से चले। लेकिन जब उनकी एक्टिविटीज़ को, जेटी जॉन की एक्टिविटीज़ को मैंने ये देखा कि ये एक्टिविटीज़ गलत कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद अब हम लोग सही राह में अपने इस चर्च को लेकर चल रहे हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया एंड देन आफ्टर चर्च ऑफ इंडिया, जिसका मैं आज की तारीख में सेक्रेटरी भी हूँ। चर्च ऑफ इंडिया का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। इसलिए आप अपने भाई के ही खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि आपको सच्चाई के रास्ते पे जाना है? जी हाँ, सिद्धांत से मैं समझौता नहीं करता हूँ, मैं किसी भी सिद्धांत से समझौता नहीं करता हूं। अगर मेरा भाई गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध में खड़ा हूंगा, जैसे मैं इस समय खड़ा हूं, और मैं अपने चर्च की संस्था को बचाऊंगा। रॉबिन्सन जी, आपसे मेरा एक और सवाल है कि अब तक में आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को बचाव किया है? देखिए, आपका शेरवुड कॉलेज है नैनीताल, उसको भी हम बचा रहे हैं। आपका नैनीताल में ही केस है, उसको हम बचा रहे हैं। विकास नगर है, वहाँ पर भी कैंसिलेशन पड़ा हुआ है। बुलंदशहर में भी हमने केस डाल रखे हैं, वो भी बचा हुआ है, आपका चल रहा है वहाँ पर मैटर। इसी तरह से आपका आरा डिस्ट्रिक्ट, आपका बिहार के अंदर, वहाँ पर भी इंडियन चर्च की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी मैंने कैंसिलेशन डाल रखा है। जहाँ पर भी मुझे खबर मिलती है मैं तुरंत एकदम कैंसिलेशन अपने वकील के द्वारा तुरंत मैं डलवाता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि बुलंदशहर में कौन सी प्रॉपर्टी है? बुलंदशहर में स्कूल है हमारा, चर्च का जगह है हमारा, और आपका एक यादव करके वहाँ पर रहते थे, जो कि अपने आप को आगरा डायसिस का डायरेक्टर भी बताते थे। बुलंदशहर में आपका मोती बाग है,
जहाँ पर राजेश यादव रहते हैं, वो कई बार उस प्रॉपर्टी को आगरा डाइसिस से मिलकर बेचने की कोशिश करते हैं। वही अपने आप को ये बताते हैं मैं आगरा डाइसिस का डायरेक्टर भी हूँ। तो इस तरह से उन प्रॉपर्टियों को भी मैंने वहाँ पर मुकदमा डाल रखा है, और जिसको मेरे वहाँ पर सहपाठी हैं त्यागी जी, वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं वहाँ पर कोर्ट के अंदर। रॉबिन्सन जी, आपका जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ कहाँ पर है और अब उसका स्टेटस क्या है? हमारी प्रॉपर्टी लखनऊ डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन की प्रॉपर्टी बलिया से लेके चकरौता तक है। ये आपका लखनऊ डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन चर्च ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए ये सारी प्रॉपर्टियों को बनाया गया था, इसीलिए ये ट्रस्ट को बनाया गया था। उसके बाद जो है हम इन प्रॉपर्टियों को CNI के द्वारा जो बेचा जा रहा है, बर्बाद की जा रही है हमारी प्रॉपर्टी, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो ग्रेवयार्ड हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। हमको जैसे ही हमको मिलता है खबर, हम तुरंत एकदम उसको कोर्टों के अंदर डालते हैं। हमारा एक मेन मुकदमा 918/2005 आगरा में चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। उसको मैंने जो है मैं इलाहाबाद में भी उसको लेकर गया हूँ चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं LDTA की भी तरफ से गया हुआ हूँ और वो वहाँ से स्टे हो गया है और वो आगरा वापस आ गया है। लेकिन थोड़ा सा भी लखनऊ इलाहाबाद में मैटर फंसा हुआ, वो जैसे ही वहाँ से क्लियर होगा दोबारा से यहाँ पर इसमें आगरा कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी। वो टाइटल का मुकदमा है, आगरा डाइसिस बरास लखनऊ डाइसिस का टाइटल का मुकदमा है, जिसमें उनका 7C खारिज हो चुका है। आगरा डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन का 7C खारिज हो चुका है। रॉबिन्सन जी, आप चर्च ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं और मैं जानना चाहती हूं कि कई सारे लोग हैं, ये सब लोग अपने आप को मेट्रोपॉलिटन बताते हैं, पर मैं जानना चाहती हूं इनमें से और कई और भी जो लोग हैं जो बताते हैं आप खुद को मेट्रोपॉलिटन, उसमें से कौन है जो मेट्रोपॉलिटन सच में है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ। मिस्टर SP प्रकाश जो हैं, वो चर्च ऑफ इंडिया को लेकर नहीं चले, उन्होंने अपना चर्च बना लिया, एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया। और एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में कोई चर्च नहीं है अकॉर्डिंग टू CCR, इसलिए वो मेट्रोपॉलिटन चर्च ऑफ इंडिया के नहीं है और ना ही वो हो सकते हैं। वो एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन है, इसलिए वो चर्च ऑफ इंडिया के फर्जी जो है क्या नाम है मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया है। इसी प्रकार से मैं आपको बता चुका पहले भी। उसके बाद जो है क्या नाम है आपका जॉन अगस्टीन, तो जॉन अगस्टीन जो है वो आपका रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड के आदमी है, लेकिन वो इसमें आ गए और अपने आप को वो मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया कहने लगे, लेकिन वो भी फर्जी आदमी है, क्योंकि वो चर्च ऑफ इंडिया CIVPC लेकर चलने लगे, एंग्लिकन CIVPC लेकर चलने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड के आदमी है, ठीक है ना। उसके बाद JT जॉन जो है वो बोनाफाइड मेंबर हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया एंड चर्च ऑफ इंडिया के बोनाफाइड मेंबर हैं वो। लेकिन 2014 में वो आपका सीज हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू CCR। और इसी तरह से संतोष सागर, वो पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड के आदमी हैं, वो भी अपने आप को मेट्रोपॉलिटन, इसी तरह से ना जाने कितने लोग अपने आप को मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। लेकिन अब कोई भी मेट्रोपॉलिटन इंडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक जनरल काउंसिल नहीं हुई है। इसलिए चर्च ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होने के नाते से मैं रॉबिन्सन जॉन अभी चर्च ऑफ इंडिया का सारा काम देख रहा हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह मैं मूव कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशनों को। आज की तारीख में कोई मेट्रोपॉलिटन नहीं है। लखनऊ के 21 विक्रमादित्य मार्ग पर एक चर्च की प्रॉपर्टी है जिसको कई लोग अपना बता के उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सत्यता है? वो जो आपका 21 विक्रमादित्य मार्ग के ऊपर जो बंगला है वो आपका आर्च डीकन का बंगला है, वो चर्च ऑफ इंडिया के डायसिस ऑफ लखनऊ के। तो उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, लेकिन मैंने उस केस को कोर्ट में मूव कर दिया है। मैं आपको उसके कागज़ दिखा रहा हूँ, उसके कागज़ आप देख लीजिए, उसको मैंने मूव कर दिया है। और ये आपका लखनऊ डायसिस काउंसिल एंड अदर्स वर्सेस आपका रेवरेंड सूरज मसीह के नाम से ये मुकदमा लखनऊ में चल रहा है, जिसमें 27 जनवरी को मेरे बयान होने थे और मैं वहाँ पर गया था अपने बयान देने के लिए। लेकिन चूंकि कोर्ट नहीं बैठी, इसलिए मेरे बयान नहीं हो पाए। अब जब नेक्स्ट डेट लगेगी तो मैं अपने बयान देने के लिए जाऊँगा और मैं इस कोठी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कोठी बच भी जाती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो है चर्च ऑफ इंडिया का जो पादरी होगा उसको वहाँ पर रखा जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर इनकम का स्रोत बढ़े और कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ को बेचा नहीं जाएगा। चर्च ऑफ इंडिया का जो आपका जो क्राइस्ट चर्च का है वो आपका जॉन अगस्टीन जी के पास है, लेकिन उस पर भी मुकदमा चल रहा है, NCLT में मुकदमा चल रहा है, जो कि जॉन अगस्टीन नहीं किया हुआ है, जिसके अंदर मैं खुद मूव हूँ। मैंने अपने एप्लीकेशन के साथ गया हूँ, मेरी एप्लीकेशन को, मेरे रेजोल्यूशन को माना है NCLT ने, जिस पे स्टेटस को लगा हुआ है। और जिस दिन NCLT का जजमेंट आएगा,
अब देखिए क्या जजमेंट आता है, लेकिन विश्वास ये है कि वो जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। आगरा डायसिस में पूर्व जो बिशप थे वो तो चले गए हाबिल जी, उनसे आपके पहले तो कैसे ट्यूनिंग थी ये बताइएगा। देखिए हमारी ट्यूनिंग उनसे ठीक नहीं थी, क्योंकि वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के थे और हम चर्च ऑफ इंडिया के हैं, तो हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर वो हैं, इसलिए हमारा मुकदमा 918/2005 आगरा डायसिस वर्सेस लखनऊ डायसिस चल रहा है, जिसमें आगरा डायसिस का 7C खारिज हो चुका है और अब वो पूरा मुकदमा डिसाइड होने के लिए आगरा कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 6 महीने के अंदर इसको डिसाइड कर दिया जाए, लेकिन एप्लीकेशन उसमें मूव होती हैं, तो इसलिए वो केस अभी चल रहा है। अब मैंने ये सुना है कि नए बिशप वहाँ पर आ गए हैं, कोई नए बिशप वहाँ पर आ गए हैं, जिनसे कि अब देखिए आगे क्या होता है। नए बिशप जो हैं वो नायक जी हैं, तो उनसे अब तक में आपका क्या एक बार भी मुलाकात हुआ? नहीं, मेरा अभी तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुआ, किसी भी तरह का मेरा उनसे कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो हम अभी मिल नहीं सकते एक दूसरे से, लेकिन आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी भी संपत्तियां हैं ये लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन चर्च ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए हैं। आगरा सिकंदरा पर कुछ प्रॉपर्टी थी जिस पर कब्जा चल रहा है, उस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आगरा में हमारा 918/2005 मुकदमा चल रहा है, जिसमें आगरा डायसिस का आपका 7C खारिज हो चुका है, पूरा मुकदमा चल रहा है। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम उन प्रॉपर्टियों को उनसे खाली करवाएंगे, जिससे कि चर्च ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए काम आगे बढ़ेगा। क्रिश्चियन समुदाय में जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं काफ़ी, उनके रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप इसके लिए कुछ कदम उठाने के लिए सोचें? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हॉस्टल्स, ग्रेवयार्ड, स्कूल्स, ये जो हैं क्या नाम है हमारे CNI द्वारा बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन जब हम मुकदमे जीत जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आगरा डायसिस में जो 918/2005 मुकदमा चल रहा है उसका 7C उनके अगेंस्ट में चला गया है, लेकिन जब पूरा मुकदमा डिसाइड हो जाएगा तो मैं जो है क्या नाम है चर्च ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए, चर्च ऑफ इंडिया से संबंधित युवाओं के लिए, युवतियों के लिए स्कूलों को डेवलप करूँगा, ग्रेवयार्डों को सही करवाऊँगा और जब वह हॉस्टलों को सही करवाऊंगा, जिससे कि मेरे क्रिश्चियंस बच्चों को आगे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, उनका अध्ययन, उनकी पढ़ाई, उनकी मेडिकल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो डेवलप अपने आप को कर सकें। पर रोजगार का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है। रोजगार तो उसी में बढ़ाया जाएगा ना, रोजगार उसी में बढ़ाया जाएगा, जी हाँ, रोजगार उसी के अंदर बढ़ाया जाएगा। गोरखपुर के DR लाल जो थे एक प्रबंधक थे कॉलेज के, और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ही बेच दी। उसके बाद बिशप दान जी जो थे वो प्रबंधक पद से उनको हटा दिया, पर क्या उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं की गई, और वो अब तक क्यों नहीं की गई? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CNI ने हमारी प्रॉपर्टियों को बर्बाद कर दिया है, वो बेच रहे हैं हमारी प्रॉपर्टियों को, जबकि ये लोग बिल्कुल फर्जी हैं। CNI की ये प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं, CNI इन प्रॉपर्टियों को गलत बेच रहे हैं, लेकिन मैंने अपने डायरेक्टर को वहाँ पर भेजा है, वो कागज़ निकलवा रहे हैं और उसके बाद हम तुरंत FIR भी करेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हम उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं, कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे हैं, हम तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हैं और तुरंत हम FIR लॉन्च कराते हैं। पर फिर भी बिशप जो दान है वो यदि अगर उनको बर्खास्त कर दिया प्रबंधक पद से वो ठीक है, पर उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए थी, पर नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या पीछे लग रहा है आपको कि बिशप दान भी मिले हुए हैं? देखिए ये जो प्रॉपर्टी है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी चर्च ऑफ इंडिया की है, लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन वेलफेयर चर्च ऑफ इंडिया के लिए है, इसलिए वो लोग तो कुछ कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो इलीगल आदमी है। जब उनसे कागज़ मांगा जाएगा तो वो क्या कागज़ दिखाएंगे, तो वो तो बेचने में लगे हुए हैं, इसलिए वो कोई कागज़ ही नहीं दिखा सकते हैं। कमाई का जरिया बनाया हुआ, कमाई का जरिया बनाया हुआ उन्होंने अपना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, लखनऊ डायसिस CNI और आगरा डायसिस CNI ने एक क्या नाम है न्यू ट्रस्टी अपॉइंटमेंट बनाया हुआ है, जो 25/10/2008 का है, न्यू ट्रस्टी अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने न्यू ट्रस्टी अपॉइंटमेंट कैसे बना लिया, और उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी भी उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर ये देखिए उनका चला, ये अपर न्यायालय कलेक्टर इलाहाबाद में चला, जो उनका खारिज हुआ है
पढ़ लीजिए आप इसको अच्छी तरीके से। और वो कहते हैं कि साहब 25/10/2008 के हिसाब से हमको ये सारी प्रॉपर्टियां मिल गई। अरे भाई, जब वो प्रॉपर्टियां लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है कानपुर आरओसी में, तो आप कैसे जो है न्यू ट्रस्टी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और उसमें कैसे प्रॉपर्टियों को आप मेंशन कर सकते हैं? मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारे सबूत देखिए आप। तो इसलिए ये फर्जी तरीके से सीएनआई काम कर रही है। लेकिन जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत तो चर्च ऑफ इंडिया के मिलेंगे, एलडीटीए के मिलेंगे। तो एलडीटीए के जो वेलफेयर है चर्च ऑफ इंडिया के, तो चर्च ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी होंगे वही तो वहाँ पर जा सकते हैं दिखाने के लिए अपने सबूत, जिसमें रॉबिन्सन जॉन और आपका मिस्टर पॉल जीनिया और मिस्टर सरफराज मसीह आज की तारीख में क्वालिफाइड हैं, जो हाई कोर्ट द्वारा क्वालिफाइड होकर आए हैं। बाकी जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो मॉरिस दान हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरों की भी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो सारे के सारे इस समय फर्जी हैं। ये देखिए आप, क्योंकि ये फ्लैग पड़ा हुआ है, ये फ्लैग पड़ा हुआ है। ये हाई कोर्ट से, ये देखिए मैं ऑर्डर लेकर आया अपने लिए, ये देखिए हाई कोर्ट का मेरा ऑर्डर है ये, जिसमें हम तीनों को जो है क्या नाम है क्वालिफाई किया गया है। एम न्यूज़ का आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो अय्यास और ज़मीन बेचने वाले धर्मगुरु हैं, उन पे 2 शब्द आप बताएं। देखिए, धर्मगुरु होने के नाते से ये बिल्कुल टोटली गलत कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर से उड़ चुकी हैं, चर्चों के ऊपर से उड़ चुकी हैं, और इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ रॉबिन्सन जॉन जी, जो कि चर्च ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, और वो अपने भाई के ही विरुद्ध खड़े हो गए हैं। और उनका कहना है कि जब यदि सिद्धांत सामने आता है और काम सामने आता है तो भाई भी नहीं देखा जाता, सबके विरुद्ध खड़ा होना पड़े वो खड़े हो जाएंगे, पर वो चर्च की जो प्रॉपर्टी है उनको बचाएंगे। पर देखना तो यही है कि ये क्या सच में चर्च की प्रॉपर्टी को बचा पाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बता सकती। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from